आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक पार्षद के लिए। ऐसा नहीं कि वो मंत्री जी के बेटे हैं या विधायक जी के बेटे हैं, वो युवा हैं, वो एक वार्ड का नेतृत्व करते हैं। तो अगर मान लिया हमारे क्षेत्र में वो सुरक्षित नहीं तो फिर एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा। हमारे माननीय तिलकराज बेहड़ जी, हमारे राजकुमार ठुकराल जी और हमारे क्योंकि गदरपुर से कुन्नू शुक्ला जी, बहुत लोग हमारे यहाँ आए हैं सम्मानित मंच, क्योंकि नहीं उनके साथ बैठे हुए। तो मैं सभी का नाम लूं इससे पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हमारे पास बहुत विकल्प हैं, क्योंकि अगर सत्ता नहीं सुनती तो जनता को सड़कों पर आना होता है। लेकिन हम समय दें, क्योंकि हमारे पास 3 विकल्प हैं कि या तो हम एसएसपी का घेराव करें, या हम बाजार बंद करें, या हम रास्ते जाम करें। क्योंकि जनता जगाना जानती है, जिस सरकार को बनाना जानती है उसे जगाना भी जानती है, उसे गिराना भी जानती है। वो आखिरी निर्णय हमारे तिलकराज बेहड़ जी का होगा। आम जनता जो उनके साथ खड़ी है और सब लोग सोशल मीडिया पर देखने के बाद ही आए हैं। किसी ने फोन नहीं किया। इसमें और दल के लोग भी होंगे, सामाजिक संगठनों के भी होंगे, कांग्रेस परिवार के भी होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धैर्य से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी मेरी एसएसपी से बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा है कि मैं एडिशनल एसपी और एक यहाँ के कोतवाल को भेज रहा हूं। तो मैंने कहा आप हमें अब क्या फीडबैक है वो यहाँ दें। अगर उसकी बात से हम संतुष्ट हुए तो हम उनको टाइम देंगे, और उनकी बात से हम संतुष्ट नहीं हुए तो तिलकराज बेहड़ जी रणनीति बनाएंगे, उनके साथ हम रहेंगे। जसपुर से लेकर खटीमा तक पूरा जिला आपके साथ खड़ा है, इस युवा के साथ खड़ा है। जब जैन जी ने नेपाल को बदल दिया तो क्या हम उधम सिंह नगर को नहीं बदल सकते? आप जानते हैं कि आज तक पृथ्वी नियुक्ति पर और विभागों में लोग आते थे। यहाँ एक टाइम पीरियड होता था एक दरोगा का, कोतवाल का 4 साल का। यहाँ 6-6 साल हो गए और पृथ्वी नियुक्ति में आए हुए लोग हैं। तो वो किसके इशारे पर? वो सरकार के इशारे पर। कुमाऊं में पोस्टिंग है उस व्यक्ति की, और नौकरी कहाँ कर रहा है? खटीमा हमारे इसमें उधर वसूली के लिए आए हुए हैं। उनका केवल एक ही टारगेट है कि वसूली कर कर अपने आका का पेट भरें। इसीलिए उनका सुरक्षा से लेना देना नहीं, केवल एक ही काम बचा है, अवैध वसूली। चाहे खनन से हो, चाहे भूमि से हो, या किसी की हत्या करके हो, या किसी भी मामले में हो, किसी की पंचायत निपटानी हो, केवल एक ही काम, उगाही का काम बचा है। लेकिन पुलिस का काम ये नहीं है। पुलिस का काम आम जनता की सुरक्षा देना है। पुलिस को वर्दी इसलिए नहीं दी गई कि वो लूट खसोट पे लगे, उसको वर्दी इसलिए दी गई है कि आम नागरिक वर्दी को देख के महसूस करता है कि मेरे सामने वर्दी वाला खड़ा है, मैं सुरक्षित हूं। लेकिन आज भय लगता है हमारी माँ बहनों को, हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को। अगर कहीं वर्दी वाले 4 खड़े मिल जाए तो लगता है यार मुझे 500 का नोट देना पड़ सकता है, मुझे 1000 का नोट देना पड़ेगा। ये सोच हो गई है इस वर्दी की इज्जत बचानी होगी, क्योंकि इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मैं कहना चाहता हूं आप सब एक साथ खड़े, युवाओं का हौसला बढ़ा, हमारे तिलकराज बेहड़ जी का, और हौसला बढ़ा है उधम सिंह नगर की जनता का। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि जो भी आपका आदेश होगा यहाँ से, वो जसपुर से लेके हम उसको शुरू करेंगे। आपके हर एक बात को माना जाएगा, क्योंकि पूरा जिला आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यहाँ पर उपस्थित आए हुए हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ पर साथी उपस्थित हैं। विशेष रूप से आदेश चौहान जी जो हमारे जसपुर से विधायक हैं, आप सब लोग जानते हैं। पूर्व विधायक भाई राजकुमार ठुकराल जी, पूर्व विधायक महाजन जी, और उपस्थित सभी राजनीतिक, व्यापारिक संस्थाओं से, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए, क्योंकि मैं एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी का सम्मान कर रहा हूँ। सहमत है ना आप लोग? नाम ना लूँ सबका। और सभी उपस्थित यहाँ पर अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवान साथियों का, हमारे मीडिया के उपस्थित जो हमेशा समय समय पर हमारा सहयोग करते हैं, और आप सभी लोगों का बहुत हृदय से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए,
आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो घटना घटित हुई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलगत राजनीति पर उठकर सिर्फ सोशल मीडिया का निवेदन किया था उसको सुनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा तो मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मेरे कार्यकर्ता तो मेरे लिए आते ही हैं, वो तो मेरे लिए जान देते ही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा साथ खड़े हैं, पर आज ऐसे बहुत सारे चेहरे इस इलाके के, जिले के, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमारे लिए पहले बेहड़ परिवार है, हमारे लिए जिसने हमारे साथ जीवन में इतना साथ दिया है, पहले वो है, राजनीति बाद में है। ऐसे लोग यहाँ पर बहुत आए। कुछ लोगों ने बोलने को मिला, कुछ को नहीं मिला। मैं उन सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैंने जो आह्वान किया था वो कार्यकर्ता, शुभचिंतक, सहयोगी जो मेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आए। ये बात मैंने इसलिए कही है उनके सबके लिए। और आप सब जानते हैं कि सौरभ राज बेहड़ ने, बेटे ने मुझे किडनी दी थी, और उस किडनी के कारण आज मैं आपके बीच में हूं। क्योंकि आज आसानी से कोई किडनी बाप को अपने देता नहीं है। मैंने बड़े बड़े केस देखे हैं, और वो लोग जानते थे जब घटना घटित हुई, जबकि उससे पहले वो मुझसे मिल के गया है, और मुझसे उसने कहा कि मुझे कहीं बुलाया जा रहा है पुराने एक मामले को निपटाने के लिए। तो मैंने कहा निपटा के आ जाना। और बोले आपका? मैंने कहा मैं पटियाला जा रहा हूं, पटियाला से लौट कर आकर फिर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि सुबह मुझे पटियाला जाना था। 6 बजे, मैं 5:30 बजे तो गांव से आया हूं, 5:45 बजे आके चाय पी है मैंने, पूरे 5:45 के आसपास घर पहुंचा हूं 6 बजे। और ये लोग 1 घंटा पहले आए हैं, सौरभ और गौरव, मलसा गांव से, जहां हमारे परिवार में एक डेथ हुई थी। और इसने अपनी स्कूटी उठाई है, गाड़ी से गए थे लोग, और बहुत देर तक घर बाहर बात करता रहा है, और गया ही है। और 7 बजे से पहले और 5-4 मिनट के अंदर ही घटना घटित हो गई। पोता भागते हुए आया, उसने कहा कि दादू जल्दी भागो, जल्दी भागो, चाचू पे हमला हो गया, और लेके हॉस्पिटल चले गए। मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गया। मैंने खुद ही एसओ थाना इंचार्ज चौकी यहाँ ट्रांजिट कैंप को मैंने अपने फोन से सूचना की। कोई ये कहे कि पुलिस को सूचना नहीं मिली, तिलकराज बेहड़ ने की, और उसके कहने पर फिर चौकी इंचार्ज और एसओ वहां पर सबसे पहले पहुंचे। तो ये घटना बहुत कुछ बता रही है। ये किधर जाके रुकेगी घटना, अभी इसकी जानकारी कुछ समझ में नहीं आ रही। आप सब लोग जानते हैं, सारा सोशल मीडिया जानता है, जिस तरह से लोगों ने मुंह बंद कर रखे थे, हाथ पूरे मुंह पर पटके बांधे हुए थे, और अभी तक वो चिन्हित नहीं हो पाए। पुलिस का आश्वासन मिलता है, कितने दिन का मिलता है? 1 दिन से ऊपर देने वाला नहीं, मैं लंबा चौड़ा नहीं देने वाला। हाँ, कितने घंटे का मिलता है, क्योंकि जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। मेरे बेटे के साथ नहीं हुआ, आप लोगों के समाज के सारी जिंदगी हो गई सेवा करते हुए, और लगातार उपेक्षा की जा रही है। ये देखा जाता है कौन किस पार्टी का है, कौन क्या, किसको कितना नीचा दिखा दे, कितना उसको तोड़ ले। अरे कितना तोड़ोगे? लोहे को जितना पीटोगे लोहा उतना चमकता है। ना छेड़ा होता तो आज दुनिया नहीं फिर इकट्ठी हुई होती। आज हॉस्पिटल से लेके, कल से लेके आज तक नुकसान मुझे नहीं हो रहा, मेरा बेटा ही तो चला जाता, पर इनका भी नुकसान होता है। इनका भी समाज के अंदर जो हालात होते हैं इनको पता चल जाता। मैं इतना ही कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग तैयार रहें और शांति बनाए रखें। कोई अधिकारी अगर आता है या एडिशनल एसपी, कोई नारेबाजी नहीं करेगा पुलिस के खिलाफ किसी तरह की भी, क्योंकि हमने शालीनता से सारी बात कही है। उनकी बात सुनने के बाद मैं फिर आपको लास्ट में अपनी बात कह दूंगा। अगर मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं, यही फैसला हो जाएगा। नहीं, आ जा रहे थे जब उन्होंने कहा है, सुबह से लेकर सुबह ही फोन आया, अभी भी आया। और नहीं, आएंगे खुद ही उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं।
एसएसपी का फोन आया था। अरे भैया खाली कर दो ये भैया। देखिए कोई बोलेगा नहीं, कोई बीच में बोलेगा नहीं, कोई आदेश चौहान जी को बुला लो। बस ज्यादा लोग बताना भैया, फोटो के चक्कर में सब ऊपर चढ़ने लग जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सीनियर का ध्यान दो। यहाँ पर हमारे बीच में एसपी सिटी आ चुके हैं, कोई नारेबाजी नहीं होगी। एसपी सिटी साहब, एसएसपी साहब का फोन आया था, आदेश चौहान जी की भी बात हुई है 2 बार, मेरी भी बात हुई है। लोग चाहते हैं कि हमें अब आप समय बता दें, क्योंकि पहले बहुत समय हो गया, 24 घंटे कहा था, हुआ नहीं। हम लोग चाहते हैं कि आप कब तक इसका खुलासा कर देंगे, असली आदमी दे देंगे, उसको सुनना लोग चाहते हैं, और उससे नीचे कोई स्वीकार नहीं होगा। और आप पूरी बात जो कहना चाहते हैं घटनाक्रम पे आप कह सकते हैं। इधर देखते तो आप प्रोग्रेस तो देखिए है कुछ लाइनों में हम अब बताइए लोग। ऐसा देखिए, मेरी सुनिए, आप अपनी कोई गोपनीय बात है वो ना बताएं। अगर आपकी कोई सीक्रेट है हम उसको मानते हैं, क्योंकि सीक्रेट खोलने से दी, लेकिन आप हमें ये तो आश्वस्त कर सकते हैं कि हम 24 घंटे में हम लगभग करीब पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, या कोई भी हवा में हमारा तीर चल रहा है, ये बोल के हमें टाइम दे दीजिए, क्योंकि इतना हमारा कहना है। ठीक है नहीं, हम आपको कोई ऐसा कि आपकी जो गोपनीय रिपोर्ट चली वो हम नहीं जानना चाह रहे कि क्या चल रही है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। भाई आप किस काम पे किस तरह काम कर रहे हो वो हम नहीं चाहेंगे, वो उजागर हो, क्योंकि दूसरा जागृत हो जाए। लेकिन आप हमें ये बता दें कि भाई हमें आप कल शाम तक, कल सुबह तक ये हमें, ठीक है भाई, इतनी सी बात बतानी, और कुछ बता दीजिए। आप लोग राय तो की होगी। देखिए, ये एक प्रकरण हमारे रुद्रपुर में जो हुआ है, ये किसी भी तरीके से हेलो, ये जो प्रकरण रुद्रपुर में हुआ है ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इस तरह की हरकत जिसने भी करी है, एक डरपोक टाइप के इंसानों ने जिन्होंने भी करी है, और हम उस पर लगे हुए हैं डे 1 से, घटना के तुरंत बाद से सभी लोग लगे हुए हैं। रिकॉर्डेड हो रहा कुछ ये पुलिस इसमें पूरे अपने प्रयासों में लगी हुई है डे 1 से, उसमें हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं। हमारे कोतवाल साहब ये दो दिन से अभी इन्होंने 3 बजे तक मैं इनको खुद ही देखा है, 3 बजे तक जगे हुए थे, सभी कर रहे हैं, और 2-3 लाइनों में हम काम कर रहे हैं और हमें सफलता मिल जाएगी, ये मुझे पूरी आश्वासन है। और जहाँ तक टाइम की बात है कि अगर फिक्स टाइम अगर ऐसा कुछ बताना है, एक आइडिया तो दे दो। तो जिस तरह से हमारी लाइन है, तो कल शाम तक मुझे लगता है हमें इसमें सफलता मिल जानी चाहिए। बाकी देखिए, कोई गारंटी किसी की चीज़ की ऐसे नहीं होती है कि बिल्कुल हम बोलें, हो सकता है हमारी लाइन में हम उसमें फेल हो जाएं, ऐसा भी होता है। लेकिन कल शाम तक मुझे उम्मीद है कि हमें सफलता मिल जाएगी, और रुद्रपुर में एक अच्छा हम एलो की स्थिति, शांति की स्थिति स्थापित करेंगे। और आप सबसे भी यही सहयोग है, आप लोग भी अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे साथ, विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने, और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित सभी ने सहयोग किया है, और आपसे अपेक्षा है इसी तरीके से सहयोग करिए, तभी हम ये काम भी जो कर पा रहे हैं, इसीलिए काम कर पा रहे हैं अपनी लाइन पे, क्योंकि आप लोग सहयोग कर रहे हैं। अगर आप लोग सहयोग नहीं करते तो हम आपको आसपास ही रहते, मतलब अगर कैसे कोई धरना प्रदर्शन करे तो हम आधी पुलिस तो वहीं चले जाएगी। तो इस तरीके से, इसलिए आप लोगों से सहयोग की मैं अपील करता हूं, और माननीय विधायक जी से भी और सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि कृपया थोड़ा शांति वगैरह रखें। आप हमारे साथ कोऑपरेट अभी तक जैसे कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बात रखी है। जी जी जी, बस जो भी कहना है। देखिए, अभी एसपी सिटी ने आपके सामने बात रखी, कल शाम तक वो प्रयास कर रहे हैं कि हम उस नतीजे के पहुंच जाएंगे। एक तो हमारा आपसे आग्रह है कि केस सही खुलना चाहिए, ऐसा दबाव में नहीं कि दबाव में किसी लल्लू पंजू को लाए और आपने कह रहे जी इसने ये काम किया। हम चाहते हैं कि वो धरातल पे बिल्कुल एक्यूरेट केस खुले, जिनकी ये घटना है, किन कारणों से उन्होंने की है, ये बात जरूर पता चलना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक परिवार है,
कि उसकी झगड़ा राजनीति से था या किसी और वजह था या किसी और ने भेजा था। अब मैं आप सबसे जितने भी लोग यहाँ आए उस बच्चे के समर्थन में और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि कल परसों बेहड़ जी जो आपसे अगर मान्य नहीं बनता है तो जो भी फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया से आपसे आवेदन करेंगे उसको आप स्वीकार करें, और क्योंकि अब बाकी बेहड़ जी बता देंगे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज की सभा को यहीं समाप्त किया जाए, क्योंकि कल तक का समय देना कोई ऐसा नहीं ठीक है, और पुलिस को अपना काम करना भी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, फिर हमारे बीच में उपस्थित एसपी सिटी जी ने और आदेश चौहान जी ने, मैंने पहले भी आग्रह किया है कि पुलिस ने जो समय मांगा कि हम देंगे, कल शाम तक का समय मांगा है, हम कल शाम कल रात आपके पास है, परसों सुबह हम इंतजार करेंगे आपके मैसेज की, और अगर परसों सुबह मैसेज नहीं आता कोई तो भैया फिर मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा अगला कदम एसएसपी दफ्तर का अनिश्चितकालीन धरने पे मैं बैठूंगा। मैं बताऊंगा, बगैर घोषणा के कोई नहीं आएगा, जब तक मेरा सोशल मीडिया पे नहीं आएगा तब तक कोई भी नहीं आएगा।